ईश्वर कृपा में अनंत विश्वास रखने वाले सभी भगवत भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। स्पिरिचुअल एंड इनर पीस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको अपरा एकादशी जो कि ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ती है, इसकी कथा सुनाने वाली हूँ। तो आइए श्री हरि नारायण के उस पावन रूप को और माता महालक्ष्मी के उस पावन रूप को हम स्मरण करते हैं, उनका वंदन करते हैं, माता एकादशी को नमन करते हैं और इस कथा को आरंभ करते हैं। तो हम पहले इसके महात्मा को सुनते हैं, फिर उसके पश्चात हम इसकी कथा श्रवण करेंगे। मोहिनी एकादशी सुनने के पश्चात अर्जुन बोले कि हे श्री कृष्ण, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महात्मा क्या है? इसमें किस देवता की पूजा की जाती है तथा इस व्रत को करने की क्या विधि है? कृपा करके आप सब कुछ मुझे विस्तार पूर्वक बताएं तो आपकी कृपा होगी। अर्जुन की बात सुनने के पश्चात श्री कृष्ण जी बोले कि हे पार्थ, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके लोक में प्रसिद्धि होती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि से उत्पन्न पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, पर स्त्री गमन, झूठी गवाही, असत्य भाषण, झूठा वेद पढ़ना, झूठा शास्त्र बनाना, ज्योतिष द्वारा दूसरों को भरमाना, झूठा वेद बनकर लोगों को ठगना आदि जैसे सभी पाप इस अपरा एकादशी के व्रत के करने से ही नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध क्षेत्र से भाग जाते हैं वह नरक को जाते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से उन्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। जो शिष्य गुरु से विद्या तो ग्रहण करते हैं परंतु उनकी निंदा भी करते हैं, वे अवश्य ही नरक जाते हैं। वे भी अपरा एकादशी का व्रत करें तो स्वर्ग को प्राप्त कर सकते हैं। हे पार्थ, अब मैं अपरा एकादशी की महिमा कहता हूँ, उसे सुनो। कार्तिक पूर्णिमा के तीनों पुष्कर में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, मकर के सूर्य में माघ के प्रयाग में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से, गया में पिंडदान करने से जो फल प्राप्त होता है, सिंह राशि में बृहस्पति जब हो तो गोमती नदी में स्नान करने से जो मनुष्य को फल प्राप्त होता है, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन से और बद्रिका आश्रम की यात्रा और उस तीर्थ का सेवन करने से जो फल प्राप्त होता है, सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में हाथी, घोड़ा और स्वर्ण का दान करने से और यज्ञ में स्वर्ण का दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल मनुष्य को अपरा का सेवन करने से मिल सकता है। अर्ध प्रसूति गौ, सुवर्ण और पृथ्वी दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल मनुष्य को अपरा एकादशी के व्रत करने से मिल जाता है। यह पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी और पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए वन की अग्नि के समान है। पाप रूपी अंधकार के लिए सूर्य और पाप रूपी हिरण के लिए सिंह के समान है। अतः पार्थ, पाप से डरे हुए मनुष्य को अपरा एकादशी का उपवास करना आवश्यक है। जो एकादशी का व्रत नहीं करते हैं वे मनुष्य जल में बुलबुले के समान हैं और जानवरों में भुनगे के समान हैं। वे मरने के लिए ही संसार में जन्म लेते हैं। अपरा का व्रत और शमन देव जी की पूजा करके मनुष्य सब पापों से छुटकारा पाकर विष्णु लोक को प्राप्त कर सकता है। अतः पार्थ, मैंने ये अपरा एकादशी के महत्व को लोक हित के लिए बतलाया है। इसके पढ़ने और सुनने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अब इससे संबंधित जो एक छोटी सी पौराणिक कथा है वो भी मैं आपको बतलाता हूँ, इसे आप ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिएगा। प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा राज्य किया करता था। उसका छोटा भाई वृषध्वज बड़ा ही क्रूर और अधर्मी था।
छोटा भाई बड़े भाई को मारने की इच्छा रखता था। एक दिन रात्रि में उस पापी ने अपने बड़े भाई महीध्वज की हत्या कर दी। उसने शव को जंगल में एक पीपल के नीचे गड़ा दिया। अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल में निवास करने लगा। प्रेतात्मा होने की वजह से अब वह राजा महीध्वज वहाँ उत्पात करने लगा। एक दिन धौम्य नामक ऋषि पीपल के समीप से गुजरे तो उन्होंने प्रेत को देखा। ऋषि ने अपने तपोबल से प्रेत के उत्पात का कारण समझा। सब कुछ जान लेने के पश्चात ऋषि ने उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा के प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया तथा दूसरे दिन इसका पुण्य फल उस राजा को अर्पित किया, जिसके पुण्य के प्रभाव से राजा प्रेत योनि से मुक्ति पा सका। वह ऋषि को धन्यवाद देकर स्वर्ग की ओर चला गया। अपरा एकादशी की कथा पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। कथा का सार यही है कि अपरा अर्थात अतिरिक्त। जो मनुष्य अपरा एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें भगवान श्री हरिनारायण के अतिरिक्त भक्ति भी प्राप्त होती है। भक्ति और श्रद्धा में वृद्धि होती है। तो ये थी अपरा एकादशी की व्रत कथा। यदि इस कथा का पठन करते समय मुझसे कहीं कोई भूल या चूक हुई है तो कृपया आप सभी मुझे क्षमा कीजिएगा। आज के लिए केवल इतना ही। यदि आपको मेरा ये चैनल पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशंस आपको समय पर उपलब्ध हो सकें। तो आज के लिए केवल इतना ही। इसके आगे हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी मुझे आज्ञा दें। तो आइए जाने से पूर्व हम श्री हरि नारायण, माता महालक्ष्मी और माता एकादशी के उस पावन स्वरूप का स्मरण करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनका वंदन करते हैं और पूरे भाव से, श्रद्धा से और भक्ति से भरकर कहते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, नमस्कार।